बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर की 3.1, 2, 3 और 4 एक्सरसाइज कंप्लीट की हैं, आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास है जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। हम उसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमें पार्ट्स जो है वो दिए गए हैं, हमने उसमें से एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको पार्ट नंबर 1 को। रिव्यू एक्सरसाइज 3 पार्ट नंबर 1 है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। log 3x इज इक्वल टू 5 है हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। हमने इसको सबसे पहले लॉग में वैल्यू है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे, देन हम उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास है log 3x इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम लिखते हैं बेस वाली वैल्यू जो हम लिखेंगे 3 और इक्वल की इस साइड पे जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। 3 की पावर हो जाएगी जी 5 इज इक्वल, और ये लॉग के आगे जो वैल्यू है ये इक्वल की साइड पे आके लिख दी जाएगी। ठीक है, हमने लिख दी x। 3 की पावर 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी x के इक्वल। ठीक है, अब 3 की पावर 5 है, हम 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल आ गया हमारे पास x। ठीक है, 3 3 जार 9 हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई ये भी 3 3 जार 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा जी 3 इज इक्वल आ जाएगा x के। ठीक है, अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई हम करवाएं तो हमारे पास होता है जी 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर भी लेना हमारे पास 81 आता है। 81 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो हमारे पास x का जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम करवाते हैं 81 को 3 से मल्टीप्लाई। 3 1 जार 3 8 3 जार 24। ठीक है, हमारे पास जो है वो x का आंसर आ गया जी 243। हम लिख देते हैं जी x इज इक्वल टू 243। ठीक है, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू हो गया जी 243 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log 4 256 इज इक्वल टू x है। हमारे पास जो लॉग की आगे वैल्यू होगी वो इक्वल की इस साइड पे लिखी जाएगी और ये जो x है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, लॉग फॉर्म है, हमने इसको चेंज करना है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम लिखते हैं 4 की पावर में आ जाएगा जी x। ठीक है, इक्वल की ये वाली साइड पे जो x है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब हम लिखते हैं जी 256 को इक्वल की इस साइड पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4x इक्वल टू 256। अब हमने 256 के बनाने हैं जी फैक्टर। हम चेक करते हैं जी इसके फैक्टर। 256 है हमारे पास, हम इसको 4 के टेबल से ही सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास इधर 4 की वैल्यू में x है, हमने x का आंसर निकालना है। हम लिखते हैं जी 4 4 6 होता है जी 24। ठीक है, और 1 कैरी उधर चला गया तो 16 हो गया, 4 4 जार आ गया 16। अब हमारे पास आ गया जी 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24। 4 4 जार 16 और 4 1 जार 4। हमारे पास इसके फैक्टर बन गए जी 1 2 3 और 4। ठीक है, हम लिखते हैं इधर 4x इज इक्वल टू 4 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर में 4 है तो हमारे पास बेस जो है वो सेम है, तो इसके एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज को हम इक्वल लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास 4 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log 6 to 5 बेस में 5 इज इक्वल टू 1/4x है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 625 लिखते हैं। ठीक है, उसकी बेस में आ जाएगी जी हमारे पास x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, तो ये x को मल्टीप्लाई जब हमने x 1 के साथ करवाया तो हमारे पास बन गया जी x/4। ठीक है, ये बेस में चला जाएगा जी x/4 और इक्वल की साइड पे आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने 625 को 5 के टेबल से ही इसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं, इसको भी 625 लिखा। ठीक है, और हमने इसको इसके फैक्टर बनाने हैं जी 5 के साथ ही। 5 1 जार 5 आ जाएगा,
1 का इधर चला गया, 5 2 जार 10 आ जाएगा, 2 का इधर चले गए 2 5 5 जार 25 आ गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं 5 से, 5 2 जार 10 और 2 इधर चले गए 5 5 जार 25। अब इधर भी आ गया 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, ठीक है। हमारे पास 5 के फैक्टर बन गए जी 1 2 3 और 4, ठीक है। हमारे पास आ गया जी, इधर लिख देंगे हम 5 की पावर 4 और हमारे पास आ गया जी x ओवर 4, ठीक है। और इक्वल की साइड पे हमारे पास 5 है। अब हम 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दे तो हमारे पास इधर वैल्यू बच गई है जी 5, ठीक है। 5 की पावर में आ गया जी बाहर x इज इक्वल टू, इधर कोई वैल्यू नहीं है, इधर पावर हमारे पास 1 है, ठीक है। बेस सेम है तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल लिखे जाएंगे। हम इसका आंसर लिख देंगे जी x इज इक्वल टू 1 के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log 65 है, उसकी log के आगे x है, बेस में 65 है, इज इक्वल है -2/3, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास। हमने अब क्या करना है जी 65 हम लिखेंगे, 65 लिखते हैं और हमारे पास बेस में वैल्यू आ जाएगी जी -2/3, ठीक है। और लॉग के आगे जो x है वो एज इट इज इधर लिख दिया जाएगा x, ठीक है। अब हम 64 के जो है वो फैक्टर बनाते हैं, 64 के फैक्टर हम बनाते हैं जी। हम चेक करते हैं इसको 4 से, 4 के टेबल से कर देते हैं, 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24, 4 4 जार 16 और 4 1 जार 4। हमारे पास 4 के फैक्टर्स जो हैं वो 3 आ गए, 1 2 और 3, ठीक है। हम लिखते हैं इधर 4 की पावर में 3 और बाहर इसके है जी -2/3 और इक्वल हमारे पास है जी x के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास 3 जो है वो 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू लिखेंगे जी 3 के साथ 3 जो है वो डिवाइड में था, ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आ गया जी 4 की पावर में -2 और इक्वल आ गया जी x, ठीक है। अब 4 की पावर जो माइनस में है इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड में लिख देंगे, 1 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। हम लिख देते हैं जी 1/4 का स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर इज इक्वल आ गया जी x के इक्वल, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो आ जाता है, हमारे पास आया जी 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 4 4 जार 16 के इक्वल, हम लिख देंगे जी 1/16 इज इक्वल आ जाएगा x के, और 1/16 या इस तरह भी लिख सकते हैं, और 1x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/16। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या करवाया, हमारे पास बेस में था 64, सॉरी लॉग में था, हमने इसको चेंज किया जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमारे पास आ गया 64 की पावर में माइनस, जो इस साइड पे होगी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। हमने लिख दिया जी -2/3 और लॉग के सामने जो वैल्यू है x उसको हमने इक्वल की इस साइड पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करवाया, 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हमने 64 के फैक्टर्स बनाए हैं और 4 को हमें 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया। 3 से 3 कैंसिल आउट होके 4 की -2 आ गया और इज इक्वल x आ गया। अब हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल में पावर थी -2 में थी, हमें इसको पॉजिटिव बनाना था, हम इसको डिवाइड में लिखेंगे, हमने 1 के नीचे लिख दिया जी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो 16 के इक्वल आता है, 4 4 जार होता है 16, ठीक है। हमने अब क्या करवाया, x की वैल्यू लिखी जी, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/16 इज इक्वल टू x, और इसको लिख सकते हैं जी x इज इक्वल टू 1/16। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ ही हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 उसके ऑल पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो गए।